अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 पॉइंट मेथड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट्स, इसको कैसे करते हैं, किस तरह से इसको किया जाएगा। तो देखो जब तक हमने यहाँ पर बात की कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर सोल्व करते हैं जब 2 पॉइंट प्रॉब्लम को, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स की आपको पोजीशन आपको पता होती है, उसकी बेसिस पे आप यहाँ पर तीसरे स्टेशन की पोजीशन का आप यहाँ पर क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट्स, तो इसमें आपके पास क्या पता होगा कि सर इसमें हमें पता है कि सर 3 पॉइंट की पोजीशन आप लोगों को ऑलरेडी नॉन है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स की पोजीशन आपके पास ऑलरेडी नॉन रहेगी, तो उसके थ्रू आप लोग पता करेंगे कि सर जो नया स्टेशन है मेरे पास ग्राउंड के ऊपर वो किस जगह होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आपके सामने, देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि द 3 पॉइंट प्रॉब्लम कंसिस्ट इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ प्लेन टेबल स्टेशन ऑन द ड्राइंग शीट बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स, ठीक है। तो जहां पर प्लेन टेबल को रखेंगे ना हम लोग, जिस जगह पे हम यहाँ पर प्लेन टेबल को रखेंगे नई लोकेशन के ऊपर, उस पर रखे उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, शीट के ऊपर मार्क करेंगे। लेकिन उस शीट के ऊपर मार्क करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स के बारे में वेल डिफाइंड तरीके से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 3 पॉइंट्स आपके पास नोन हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि आपके पास 2 पॉइंट्स थे, तो आपको क्या करना पड़ रहा था, एक आर्बिट्ररी पॉइंट, एक ऑक्सिलरी पॉइंट आपको यहाँ पर उठाना पड़ रहा था। या फिर मैं कह दूं कि देखो जो डी पॉइंट हमने उठाया था 2 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर, देखो यहां पर मैंने कहा था आप लोगों से कि सर यहां पर जब हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, ए बी सी को आपको लोकेट करना था, तो आपने यहां पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया था। कौन सा पॉइंट था, यहां पर डी पॉइंट था, ठीक है। अब ये डी पॉइंट को आपने यहां पर कह दिया था कि सर एक आर्बिट्ररी स्टेशन आपने यहां पर उठाया हुआ है, कौन सा, डी। ये आर्बिट्ररी स्टेशन उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, आर्बिट्ररी का मतलब यहां पर ये है कि सर इसकी पोजीशन भी अभी हमें नोन नहीं है, इसकी पोजीशन भी अभी हमें नोन नहीं है, ये भी आपके पास अनडिफाइंड है, अनप्लॉटेड है ये वाली भी, ठीक है। ये वाली तो अनप्लॉटेड है, इसको प्लॉट करना है तो इसके ऊपर प्लेन टेबल लेके, देखो जिसकी पोजीशन आपको यहां पर प्लॉट करनी होती है ना, उसके ऊपर जाके आप क्या रख देते हैं, प्लेन टेबल को आप यहां पर रख देते हैं। कोई नया स्टेशन को आपको लोकेट करना है तो उसके ऊपर जाके आप यहां पर क्या कर देते हो, प्लेन टेबल आप यहां पर रख देते हो। स्टेशन के बारे में बात करो, रिसेक्शन मेथड के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अब यहां पर देख लो, इसके अंदर हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम पे वापस आता हूं आपके सामने, ठीक है, आ गए, बिल्कुल। तो सर यहां पर क्या रखा है कि सर यहां पर बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स, 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स है हुज पोजीशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन द प्लान। ये 3 पोजीशन है आपके पास ए बी सी, इसको आप यहां पर लिख लेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो यहां पर ग्राउंड के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स थे ए बी और सी, by the 3 well defined points and let their plotted position be small a small b small c, it is required to fix ground station T on the plan as T, there are 3 methods to do this, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे कि सर 3 पॉइंट्स की मदद से, 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स की मदद से आप यहां पर एक नया स्टेशन टी को आप यहां पर क्या करने वाले हो, लोकेट करने वाले हो, ठीक है। अब लोकेट कराएंगे, बिल्कुल सर कराएंगे। तो यहां पर देख लेता हूं मैं सबसे पहले कि सर आपके पास कितने मेथड हैं। इस रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट्स में भी आपके पास 3 मेथड निकल के आते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड है तो इस मैकेनिकल मेथड का एक नाम आपका और है ट्रेसिंग पेपर मेथड, ठीक है। देखो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोसीजर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे ना, वो नहीं पूछेगा आपसे, इसके कभी भी प्रोसीजर नहीं पूछने आता। ये जो जितने प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, लेकिन हमें पता होना चाहिए सर कैसे किया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। ये भी बताऊंगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। सेकंड देखो आप यहां पर, सेकंड नंबर पे आपके पास जो मेथड निकल के आएगा वो निकल के आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ना, वो बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पास बेसल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, बेसल्स मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास बेस्ट मेथड होता है, इसी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं आपके सामने लिखूं तो तीसरा मेथड जो आपके पास मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो होता है आपके पास, तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है आपके पास, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इस मेथड का आपका एक और नाम है, इसको आप यहां पर लेहमान्स मेथड भी बोल देते हैं। कौन सा मेथड बोल देते हैं, लेहमान्स मेथड भी बोल देते हैं, लेहमान्स मेथड, ठीक है। तो ये नाम याद रखने आप लोगों को, तीनों मेथड्स के नाम याद रखने, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपसे ना, ये वाला भी दे सकता है ऑप्शंस के अंदर, पीछे वाले भी दे सकता है आपके ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो 2 मेथड और आते हैं आपके पास ना, ऐसे 3 मेथड तो है लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मोस्ट पॉपुलरली आप गूगल से भी सर्च करोगे ना तब भी आपको 3 मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो, ठीक है। हालांकि देखो 2 मेथड और हैं,
मैं उनके नाम आपके सामने मेंशन कर देता हूं। इसके अलावा आपको करना कैसे है, क्या है, वो सारे देखो उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन रे काफी ज्यादा है ना, तो आपको नाम आपको एटलीस्ट पता हो उतना सफिशिएंट है, ठीक है। आपके पास फोर्थ मेथड निकल के आता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। और यहां पर फिफ्थ नंबर पे आप यहां पर देखने जाओगे तो वो आपके पास निकल के आता है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। अगर यदि आप यहां पर कर रहे हो कि गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो मान लो, है ना, तो गेट वगैरह के लिए तो प्रोसीजर को आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, ईएसी के अंदर भी नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी मान लो कहीं से कुछ चांसेस नहीं रहने चाहिए हमारे पास ना, तो हम यहाँ पर चांस नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर प्रोसीजर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं कि सर इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर करते हैं, जिससे आपकी समझ डेवलप होगी थोड़ी सी, ठीक है, इन सब मेथड्स के प्रति, ठीक है। इनमें हम यहाँ पर तीनों मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, इन दो मेथड के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इनका लेकिन नाम जान लेना आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल। अब यहां से मैं बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से कुछ एक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, देखो डेफिनेशन है छोटी छोटी, ये डेफिनेशन आपको यहां पर याद रख लेनी है, ठीक है, डेफिनेशन से याद कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर कि देखो मेथड, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर मेथड लिख रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है। देखो यहां पर लिख लेता हूं, सबसे पहले नोट पॉइंट डाल लो आप यहां पर, है ना, नोट पॉइंट डाल के चालू करो, ठीक है। सबसे पहला नोट पॉइंट 3 well defined points are selected whose position have already been plotted, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट, सेकंड नोट पॉइंट क्या कहता है कि देन by perfectly bisecting these 3 well, देखो पहला तो कर ही लिया हमने ना, देखो वेल डिफाइंड पॉइंट्स, 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स, a new station is established, ठीक है, a new station is established, ठीक है। तो इन तीनों वेल डिफाइंड पॉइंट्स को अगर आप परफेक्टली बाइसेक्ट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, एक नई स्टेशन की लोकेशन आ जाती है। देखो अब तक ये तो करते आए हम यहाँ पर ना, हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको परफेक्टली बाइसेक्ट कराते हैं, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है वहीं पे हम यहाँ पर नया पॉइंट लोकेट करा देते हैं, ठीक है, यही करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर भी यही करने वाले, कैसे करने वाले अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फायदा क्या हुआ 3 पॉइंट प्रॉब्लम का, कि आपको कोई भी ऑक्सिलरी या आर्बिट्ररी स्टेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है। तो यहां पर लिख लेता हूं नेक्स्ट पॉइंट कि नो ऑक्सिलियरी स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये ऑक्सिलरी स्टेशन क्या होता है ना, ये ऑक्सिलरी स्टेशन क्या होता है, तो ये ब्रैकेट में आपको सामने साइड में लिख लेता हूं कि देखो साइड में लिख लेता हूं, अलग पेन के कलर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता रहे हमें, है ना, कि हुज, सर ये कौन सा होता है जिसकी लोकेशन भी आपकी प्लॉटेड नहीं, जैसे वहां पे लिया था ना हमने डी पॉइंट लिया था, 2 पॉइंट प्रॉब्लम ने वहां पर डी पॉइंट लिया था, डी ऑक्सिलरी स्टेशन लिया था। वो क्यों लिया था कि सर ए बी के पैरेलल में बना देना है आप लोगों को सी डी को, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल बनाने के लिए लिया था। एक हमने यहाँ पर क्या लिया था, ऑक्सिलरी लिया था, है ना, ऑक्सिलरी स्टेशन उठा लिया था वहां पे, आर्बिट्ररी स्टेशन जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो हुज प्लॉटेड पोजीशन इज टू बी मार्क्ड ऑन मैप, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेल डिफाइंड पॉइंट्स उठाने और उनको आपको परफेक्टली बाइसेक्ट कराना है। परफेक्टली बाइसेक्शन कराने के टाइम में आपको कोई ऑक्सिलरी स्टेशन को आपको यहां पर उठाना नहीं है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, बिल्कुल। अब एक लास्ट बात और लिख लेना, टेबल इज
डायरेक्टली प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, ये भी आप याद रख लो। ठीक है, टेबल को कहाँ रखेंगे सर? जिसकी पोजीशन को आपको यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, तो वहां पर आप यहाँ पर जाके स्टेशन के ऊपर यहाँ पर आप टेबल को जाके रख दोगे। ठीक है, ओके, ये बातें हो गई क्लियर? बिल्कुल। अब देखो मैंने मेथड्स आपको बताया था, ये सारी बातें कर ली। अब देखो ये बाइसेक्शन का मतलब क्या था यहाँ पर, है ना, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, अगेन देख लो आप, ये कह दिया ये लो। ठीक है, मान लेते हैं सर तीन पॉइंट्स है आपके पास। क्या है? 3 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके पास एक किसी सर्कल के ऊपर हैं। तो उस सर्कल को, उस पर्टिकुलर सर्कल को देखो मैं बना रहा हूं पहले, है ना, फिर समझते जाना आप। ठीक है, देखो ये मैंने बना दिया है पहला सर्कल। ठीक है, मान लो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला, 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स को यहां पर मान लो आपके पास एक पोजीशन है, किसकी? ए की पोजीशन है ना, स्मॉल ए की पोजीशन है। इधर मैंने कह दिया इसकी बी की पोजीशन है, यहां पर ये सी की पोजीशन है। ठीक है, ओके, ये अभी तक हमने कर दिया है। अच्छा, ये हो गया आपके पास, ए बी सी की पोजीशन हो गई। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर कोई स्टेशन होगा, यहां पर कैपिटल है, यहां पर स्टेशन होगा एक बी, यहां पर स्टेशन होगा कुछ सी करके, थोड़ा सा इधर बनाते हैं सी करके। ठीक है, ओके, अब देखो एक तो है इन तीनों को जोड़ने वाले पॉइंट्स, ए बी और सी को, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक है, ओके, एक आपके पास निकल के आएंगे इन तीनों को बाइसेक्शन करने वाले पॉइंट्स, तीनों को बाइसेक्शन करने वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो एक जो सबसे पहले देखो अभी अब हमने क्या बनाया कि देखो 3 पोजीशन है, 3 पॉइंट्स की पोजीशन है ए बी सी। ये जिस भी सर्कल के ऊपर आपके पास लाई करते हैं, इस पर्टिकुलर सर्कल को आप यहां पर ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप यहां पर ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाले, देखो तीनों पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया, इस सर्कल के ऊपर हमने एक ट्रायंगल काटा है जो कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को आप यहां पर ग्रेट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ग्रेट ट्रायंगल बोलते हैं। इट इज नोन एज द ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशंस आपके पास क्या है, आगे काम में आने वाली है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो आपसे। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल क्या हो गया? ये हो गया। ग्रेट ट्रायंगल क्या हो गया? ग्रेट ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या कराना होता है कि सर आपको कोई स्टेशन आपको लोकेट कराना होता है। स्टेशन कहां पर होता है? जहां पर इनका प्रॉपर बाइसेक्शन आपके पास पड़ जाता है। ठीक है, तो बाइसेक्शन आप यहां पर कराओगे, तो ये लो मैंने बाइसेक्शन करा के देखा। ठीक है, मान लो ये ए से यहां पर, ये लो आपने ए से ये खींची और आपने एक रे खींची होगी बी से, ऐसी कुछ। ठीक है, एक आपने रे खींची ऐसा कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, सी से जा रही है ना, हाँ सी से जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ए बी सी अगर तीनों का परफेक्ट बाइसेक्शन हो जाता, अगर ए बी सी तीनों परफेक्टली मिल जाती, देखो अगर मैं कह दूं सर ये ए से आ रही है लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर तीनों परफेक्टली अगर तरीके से मिल जाती तो हम यहां पर क्या करते हैं, नया स्टेशन को लोकेट करा। देखो यार ये मिल नहीं पा रही है मेरे से, है ना। ठीक है, अगर ये परफेक्टली तरीके से मिल जाती यहां पर, तो हम यहां पर क्या कर देते कि नया, हम यहां पर क्या करते हैं, नया स्टेशन को जो भी लोकेट कराना है परफेक्टली बाइसेक्शन करा के हम यहां पर नया पॉइंट लोकेट करा देते हैं। लेकिन नया पॉइंट लोकेट हो नहीं सकता है आपका, क्योंकि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि सर ए बी सी का जो बाइसेक्शन है, बाइसेक्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, आपको यहां देखने को मिल रहा है। कहां देखने को मिल रहा है? इस जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस जगह आप यहां पर उठा के देखें तो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल आपके पास यहां पर फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है सर? छोटा सा ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कि सर इतनी एरर आपके पास निकल के आई है आपके नए स्टेशन की पोजीशन को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, जो नया स्टेशन होगा, नए स्टेशन की आप लोकेशन आप यहां पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। देखो अभी यहां पर सिर्फ मैं हल्के से डेफिनेशन दे रहा हूं, जब लेमान्स मेथड हम यहां पर पढ़ेंगे उसके पहले इसको वापस ढंग से समझाऊंगा, एक और बार समझाऊंगा। एक बार अभी यहां समझ लो, फिर आप वहां से समझना थोड़ा सा आसान रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले समझ लो
ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा फिर इसके बाद भी समझेंगे हम, है ना। ठीक है, सबसे पहली चीज कि सर ग्रेट ट्रायंगल क्या होता है। ग्रेट ट्रायंगल क्या है कि सर हमने स्टेशंस को मिला लिया। देखो इनकी एक एक करके डेफिनेशन लिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो परफेक्ट बाइसेक्शन आपको कराना था बी का, ए का और सी का, और बाइसेक्शन करके आप यहां पर क्या करने वाले थे, नया स्टेशन लोकेट कराने वाले थे। लेकिन ये बाइसेक्शन नहीं होगा तो क्या बना देगा आपको, तीन रेज ऐसे वैसे कटेगी तो क्या बनाएगी, एक ट्रायंगल बनाएगी, जिस ट्रायंगल को आप यहां पर क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ट्रायंगल ऑफ एरर। इसको क्या बोल देंगे हम यहां पर, ट्रायंगल ऑफ एरर। दिस इज नोन एज अवर ट्रायंगल ऑफ एरर, ठीक है। ओके, अब इन तीनों की छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिख के अगेन क्लियर कर देते हैं चीजों को, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन लिखते हैं हम यहां पर ट्रायंगल ऑफ एरर की, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ट्रायंगल ऑफ एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। एक बार फिर देख लेंगे जब लेमांस करा रहे होंगे, ठीक है, उससे पहले लेकिन अभी उन दोनों में काम नहीं आएगा, बट हाँ ठीक है, लेमांस के अंदर ज्यादा काम में आएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर, तो उसके अंदर वापस अगेन देख लेंगे, ठीक है। द एरर ऑब्टेन्ड in the form of a triangle when point P is not exactly located, ठीक है, पहला। दूसरी डेफिनेशन, ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल, ठीक है, सर्कल passing through all the 3 points A, B and C, ठीक है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट निकल के आना है आपके पास ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है। तो ग्रेट ट्रायंगल किसको कहते हैं, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स दैट इज A, B एंड C, ठीक है। तो देखो ये डेफिनेशन क्या है कि ये सीधे वर्ड जब मैं यूज करूंगा ना आगे जाके, कि देखो A, B, C करके 3 पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट से निकलने वाले सर्कल को आप यहाँ पर ग्रेट सर्कल बोल देंगे। इन तीनों को अगर ट्रायंगल से जोड़ देंगे तो उसको ग्रेट ट्रायंगल बोल देंगे। अगर यदि यहाँ पर जहां पर हम तीनों को बाइसेक्ट करा रहे हैं, A, B, C को बाइसेक्ट नहीं होगा, वहां ट्रायंगल बनेगा तो उसको ट्रायंगल ऑफ एरर बोल देंगे, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको डायरेक्टली काम में आने वाली है। जब मैं यहाँ पर आपको लेमांस मेथड बता रहा हूँ तो मैं सीधा बोलूंगा ग्रेट सर्कल, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए सारी बात है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा तब मैं बोलूंगा ट्रायंगल ऑफ एरर, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए वैसा का वैसा, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही लिखा दिया आप लोगों को कि कौन कौन से जनरल टर्म आपके सामने यूज आने वाली है, ठीक है। बाकी है कुछ नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो, और कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं सबसे पहला मेथड आपके पास निकल के आ रहा है ट्रेसिंग पेपर, या उसको बोल देंगे मैकेनिकल मेथड। देखो बहुत इजी सा मेथड है आपके पास, है ना। आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद को भी समझ में आ गए होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कभी चीटिंग की है? जब वो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपसे यहाँ पर शीट्स बनवाते थे तो वहां पर आपने चीटिंग करी है कभी? बिल्कुल करी होगी। बस वही चीटिंग जो है आपको यहाँ पर कर देनी है ना। नहीं करते कि शीट के नीचे शीट रख के नीचे से लाइट जला के सेम बना देते थे ड्राइंग, है ना। वही काम आपको यहाँ करना है ना। क्या कह रहा है ये वैसे कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ट्रेसिंग पेपर नाम क्यों है, मैकेनिकल मेथड नाम क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर आपके पास काम में आता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कौन सा मेथड? ट्रेसिंग पेपर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्राफिकल मेथड अगर नाम दे दिया किसी को तो ऑब्वियस बात है सर वैसे कुछ तरीका होगा उसका भी, है ना। सेम इस तरीके से तरीका है इसका, मैकेनिकल तरीका है आपके पास, ट्रेसिंग पेपर आपका काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर देखो, यहाँ पर प्रोसीजर है, प्रोसीजर चालू हो रहा है। देखो सेटअप द प्लेन टेबल एट टी। यहाँ पर मैं मानता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, टी को आप लोकेट करेंगे। देखो पहले मैं पी पॉइंट यूज करता था, पी की जगह यहाँ पर टी यूज किया हुआ है, डायग्राम में टी है तो हम यहाँ पर टी ही लेके चलेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सर सेटअप द प्लेन टेबल एट कैपिटल टी कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जब भी 3 पॉइंट प्रॉब्लम आप लेके जाओगे तो आपके पास क्या पता है, क्या चीजें अवेलेबल है ग्राउंड के ऊपर, आप लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपके पास ये प्लेन टेबल है, इस प्लेन टेबल के ऊपर आपके पास एक पॉइंट है ए। अब ये स्मॉल ए बनाया है ना, अगर ग्राउंड के ऊपर कैपिटल ए तो उसको स्मॉल ए बोल देंगे। एक है आपके पास स्मॉल बी, एक है आपके पास स्मॉल सी, ठीक है।
और ये आपको यहाँ पर पता रहती है, ठीक है, ये तो निकल ही जाएगी डिस्टेंसेस तो, ठीक है। बस ये इतनी सी चीजें आपके पास अवेलेबल रहती है, साथ के साथ आपको डायरेक्शन आपके पास रहती है ना, ठीक है, किस डायरेक्शन में है ये सारा। तो इस पर्टिकुलर को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ये चीजें आपके पास अवेलेबल है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो 3 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। नई स्टेशन आपको पता लगाना है, नया स्टेशन आपके पास कौन सा हो सकता है, टी हो सकता है ना, नया स्टेशन कौन सा है, टी है। अब कैपिटल टी आपको ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, कैपिटल टी ग्राउंड के ऊपर, कैपिटल टी ग्राउंड के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। स्मॉल टी आपके ऊपर किसके ऊपर होता है, स्मॉल लिख दिया, मैप के ऊपर होगा, बिल्कुल। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपके पास अवेलेबल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी भी आपके पास अवेलेबल है। पता क्या लगाना है, टी का पता लगाना है, ठीक है। प्रोसीजर देखेंगे एक एक करके। सेटअप द प्लेन टेबल एट टी, कैपिटल टी स्टेशन के ऊपर जाके आपको प्लेन टेबल रख देनी, क्योंकि टी को आपको देखना है, देखो टी को प्लॉट करना है, उसी के ऊपर जाके आपने प्लेन टेबल को रख दिया, ठीक है, सिंपल। एज टी ऑन द ट्रेसिंग पेपर, सॉरी कैपिटल टी ट्रेसिंग पेपर ऑन द प्लेन टेबल, फिक्स द ट्रेसिंग पेपर ऑन द प्लेन टेबल एंड ट्रांसफर अप्रॉक्सीमेटली स्टेशन टी एस टी ऑन द ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। अब देखो एक ट्रेसिंग पेपर आपने उठाया, तो यहाँ पर देखो आप पन्ना उठा के देख लेना, कोई सा भी ट्रेसिंग पेपर जैसा, मिठाई के ऊपर वो जो पन्नी सी निकल के आती है ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, सेम वैसा सा कोई पेज आप यहाँ पर उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेसिंग पेपर भी देखा होगा बहुत सुने, मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता है ना, ठीक है। तो अब देखो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप, अब मिठाई का पन्ना लाने का मन तो था मेरा, लेकिन क्या करें, मिठाई खाई नहीं है अभी काफ़ी टाइम से, है ना। तो चलो देखते हैं अच्छा चलो क्या कह रहे हैं कि सर देखो आपने क्या रखा है कि सर प्लेन टेबल को टी के ऊपर सेट कर दिया सी के ऊपर। इसके ऊपर सेट करने के बाद आपको पॉइंट्स तो पता है, सर कुछ पता है नहीं पता है सर, इसके ऊपर ये मार्क है, ये पोजीशन आपके मार्क है, ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके ऊपर मार्क है। अब आपको देखो अंदाजा तो सर मैं बहुत बढ़िया लगा लेता हूं, है ना, अंदाजा तो सर बहुत बढ़िया है कि सर यहां पर अगर टी पे मैंने टेबल सेट कर दी है, तो मेरे अंदाजे से सर यहां पर टी का जो पॉइंट होगा ना, स्मॉल टी सर इस जगह पे होना चाहिए, स्मॉल टी इस जगह पे, मैंने अंदाजा लगाया, क्या लगाया, अंदाजा लगाया, यहां पर मैंने अंदाजा लगाया है सर स्मॉल टी मेरे पास इस जगह पे अंदाजा लगाया। अभी अंदाजा लगाया सर, अंदाजे को डायरेक्टली अपनी ओरिजिनल ड्राइंग शीट के ऊपर तो लिख नहीं सकता, तो इसके ऊपर सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर चिपका के आपने उसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दिया कि सर ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, टी लगभग सर ये हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है, मार्क कर दिया, ठीक है। अब कैपिटल टी आपके पास ग्राउंड के ऊपर है, तो मैप के ऊपर स्मॉल टी आपने लोकेट कर दिया, किसके ऊपर, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखा हुआ है, ड्राइंग शीट के ऊपर अभी कुछ काम नहीं हुआ है ना, होगा भी नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, pivot the LED against T, side station A, B and C and draw rays towards each of them, ठीक है। अब आपने क्या किया सर, स्मॉल टी आपने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रख दिया है, टी मार्क कर दी है ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। उसके बाद से सर क्या किया सर, ट्रेसिंग पेपर से मैंने एक बार ए को साइड कर दिया, एक बार बी को साइड कर दिया, एक बार सी को साइड कर दिया, बिल्कुल। अब करूंगा साइड तो रे भी बना दूंगा, रे ड्रॉ कर दी मैंने, है ना, ठीक है, बना दी। रिमूव, अब देखो क्या कह रहा है कि सर, और हमने रे कर दी, ड्रो रे कर दी हर एक की तरफ, है ना, ए बी सी की तरफ सर मैंने साइटिंग की, साइटिंग करके मैंने मान लो ये जो रे थी मैंने ये रे ड्रॉ कर दी, है ना, ऐसे करके मैंने रे ड्रॉ कर दी, ठीक है, कर दी। अब देख लेना यार, है ना, ये मैं इससे बनाऊंगा, हाँ ठीक, कर दी ड्रॉ, बिल्कुल कर दी। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर की अभी तक मामला, अभी तक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है, कर दी, ओके। अब आपने क्या कहा कि सर ठीक है, अब सर 3 रोज, अब देखो आपके ट्रेसिंग पेपर के ऊपर 3 रेज हैं, क्या है, 3 रेज हैं आपके ऊपर, ठीक है। अब आपसे कहिए कि सर ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ट्रेसिंग पेपर को आप हटा दें, अब क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर को हटा दें एंड मूव इट ऑन द ड्राइंग शीट इन सच ए वे दैट द 3 रेज ऑन द ट्रेसिंग पेपर पास थ्रू द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द ग्राउंड स्टेशंस, ठीक है। अब सर इस ट्रेसिंग पेपर को यहां से उठाया और यहां लगा के मैं ऐसे सेट कर रहा हूं, है ना, इस प्लेन टेबल के ऊपर, यार ये ए बी सी है जो ये ग्राउंड के ऊपर है, ये आपके इसके ऊपर है, इसको मैं ऐसे सेट कर रहा हूं और सेट करके मैं चेक कर रहा हूं कि ये सर ये तीनों रे जो है आपके पास, इससे भी पास कर दी हो, इससे भी पास कर रही हो, इसके पास कर रही हो, किसके ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर से एक बार 3 रे बना दी आपने, खींच दी अप्रोक्सीमेट स्टेशन से। अब हो सकता है आपने यहां खींची हो सकता है थोड़ी टेढ़ी खींची हो सकता है आपने ऐसे खींची हो, ट्रेसिंग पेपर जैसे रखा हो वैसे खींची हो, बस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर 3 रेज खींची हुई है। अब आपके पास एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर के ऊपर 3 रेज खींची हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उन तीनों को आपको ऐसे रखना है टेबल के ऊपर, आपके पास 3 पॉइंट है, आपको इस तरह से रखना है कि सर ये तीनों से पास होके निकल जावे, बस ये तीनों से पास होके हुए निकल जावे, बस, ठीक है, कर दोगे, बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल। अब लेकिन आपने इन तीनों के ऊपर तो रख दिया,
लेकिन सर ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हो कि सर ये ए तो यहां है, ये ए तो यहां है और बी थोड़ा यहां है और सी थोड़ा यहां है ना। इसके ऊपर तो आपने मैच कर लिया, मैच कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिक द पॉइंट टी ऑन द ड्राइंग शीट। अब आपने ये जो टी पॉइंट था इसको ड्राइंग शीट के ऊपर मार्क कर दिया, ड्राइंग शीट के ऊपर मैंने टी पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल। रिमूव द ट्रेसिंग पेपर, प्लेस द एलिडेट टू अलोंग एंड ओरिएंट द टेबल बाय टर्निंग इट अंटिल द लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट्स ए, ठीक है। अब आपको सर यहां तो मिल गए है ना, लेकिन सर यहां पर ए और इन सबको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो आप क्या करोगे, देखो यहां जब हमने उठा के रखी थी ना टेबल को, जब मैंने उठा के यहां रखा था तो मैंने ओरिएंटेशन नहीं किया था, ये बात ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन हुआ था आपका, क्या हुआ था, अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन हुआ था सर, एग्जैक्ट तो मैं कर नहीं पाया था। तो मैं अब यहां पर एग्जैक्ट ओरिएंटेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, टेबल को ऐसे घुमाऊंगा कि ये तीनों के तीनों आपके, अब देखो इस टेबल को थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, क्या होगा सर, आपके पास देखो ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी, देखो यार अब इसको कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, ये तीनों रेस भी घूमेगी साथ साथ, बिल्कुल ये घूमेगी और ये सारे के सारे सबके सब एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यही कह रहा है आपसे, अब तक तो ये कह दिया, ठीक है। इसने कह दिया कि सर एंड ओरिएंट द टेबल बाय टर्निंग इट अंटिल द लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट्स ए, ठीक है। फिर ऐसे बी पे रख के आप क्या करोगे, बी से आप अब देखो ए को कर दिया, ए को ए पे मैच कर दिया, बिल्कुल ए को ए पे मैच कर दिया। बी के ऊपर जाओगे, बी के ऊपर देखोगे ब्रैक रे खींचोगे, सी के ऊपर जाओगे बैक रे खींचोगे, खींच दिया, ओके। सी के ऊपर जाओगे बैक रे खींचोगे, और ये जो बैक रे आप खींचोगे ना तो आपके पास ये तीनों के तीनों आपके पास कहां मिलने चाहिए, देखो ए के ऊपर जाके चेक करोगे, सर ये वाली आपकी यहां मिलनी चाहिए, ये वाली यहां मिलनी चाहिए, ये वाली यहां मिलनी चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट बैक रे खींच के भी देखोगे आप, है ना, खींच के भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो कीप द एलिडेट सच दैट इट टचेज सी एंड ड्रॉ द बैक रे, और ये तीनों के तीनों रे आपको एक ही पॉइंट पे मिलती हुई नजर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपके पास वहां पर ट्रायंगल ऑफ एरर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। हाउएवर इफ द ट्रायंगल ऑफ एरर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द केयरलेस मैनिपुलेशन इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। फिर दोबारा आप करना की कोशिश कर दोगे, फिर दोबारा ऐसी तरीके से कर देना, ठीक है। दोबारा आप नया टी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना अगल बगल में, ठीक है, अगर आ जाए तो, ठीक है। वैसे आ जाएगा, है ना, मैनिपुलेशन में अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी तो, ठीक है। बाकी तो आपको करना कुछ नहीं है, कुछ किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया हमने, है ना। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपने रे खींची, उसको मैच किया, मैच करने के बाद ए से ए को साइड कर दिया, बी से बैक रे खींच दी, सी से बैक रे खींच दी, तो जो पॉइंट टी आपने सेलेक्ट किया हुआ था उस टी पॉइंट पे जाके आपके पास तीनों की तीनों मिलनी चाहिए। कुछ किया नहीं किया, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर से इसके ऊपर करना बहुत आसान है, थोड़ा सा गड़ा के रख दो पेंसिल को, नीचे के पेपर के ऊपर छप जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पिन लगा दो यार, और क्या है, ठीक है, हो गया मार्क, ठीक है। मार्किंग ऐसे कर देंगे लोकेशन की, ठीक है, हो गया, बिल्कुल। तो ट्रेसिंग पेपर मेथड था, मैकेनिकल मेथड था, बहुत इजी सा मेथड था, कर लिया है हम लोगों ने इसको सॉल्व। अब नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं, ग्राफिकल मेथड। इसको देखो नाम मैं आप लोगों को याद करा देता हूं, देखो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या कैसे किस वजह से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि इसके नाम आपको याद रखना है कि सर ग्राफिकल मेथड करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है बेसल्स ग्राफिकल मेथड, है ना, बेसल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसल्स मेथड के नाम से आप इसको याद रख लें, ठीक है। बेसल्स मेथड के अंदर भी आपको याद रखना है सर, इसका प्रिंसिपल जो है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ये साइड में लिख लेना आप लोग, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। नाम ही पूछेगा आपसे, है ना, प्रोसीजर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। यहां पर क्वाड्रिलेटरल बनता है आपके लिए, इसीलिए इसको बोल देते हैं, ठीक है, द मेथड ऑफ इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ये नाम साइड में लिख लेना आप लोग, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको याद रख लेना है, और बाकी जो है मैं प्रोसीजर आप लोगों को बता देता हूं, प्रोसीजर आपको पता चल गया एक बार तो उसके बाद आपको आसानी रहेगी, ठीक है। बस ये नाम आपसे पूछ सकता है, इसके अदरवाइज आपसे कुछ नहीं पूछेगा, हालांकि कोई भी प्रोसीजर आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो नाम है वही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास। तो देख लेते हैं सबको, प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर सेट अप द टेबल एट ग्राउंड स्टेशन टी, देखो सीधी बात है, टी स्टेशन को लोकेट कराना, टी के ऊपर रखनी पड़ेगी टेबल, ठीक है। Place the eledate along CA and turn the table until A is sighted, ठीक है, ओके। आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेता हूं मैं, देखो आपके पास अगेन सेम अवेलेबल है, आपके पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, A B एंड C कहां दे रखा है इन लोगों ने, T आपको लोकेट कराना है, A B एंड C आपको बगल में दे रखा है, ठीक है। तो ये A B C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये A B C तीनों दे रखे हैं ना आप लोगों को पॉइंट, ठीक है, ये A B एंड C, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, तीनों पॉइंट की लोकेशन आपके पास नॉन है, ये आपके पास अवेलेबल है ना, ये ग्राउंड के ऊपर भी अवेलेबल है और ये मैप के ऊपर भी है। अब इसको यार मैप के ऊपर बना देता हूं, मैप के ऊपर स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C, ठीक है,
और ये ग्राउंड के ऊपर भी अवेलेबल है ना, तो मैप पे भी अवेलेबल है, ग्राउंड के ऊपर भी एबीसी नॉन है, एबीसी ग्राउंड के ऊपर भी नॉन है, ठीक है, ओके, ठीक है। आपको पोजीशन किसकी निकालनी है, देखो टी भी नॉन है आपके पास, टी ऑन द ग्राउंड नॉन है, स्मॉल टी आपको यहां पर पता लगाना है, स्मॉल टी का आपको यहां पर पता लगाना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे सर, तो देखो सबसे पहले सेट अप द टेबल एट ग्राउंड स्टेशन टी, प्लेस द एलिडेड अलोंग सीए एंड टर्न द टेबल अंटिल ए इज साइटेड। देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है आपसे कि सर आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपके पास यहां पर देखो ए बी सी तो तीन लोकेशन तो पता है ना, ए बी सी 3 पॉइंट तो पता है ना आपको, बिल्कुल सर पता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इनको हटा देता हूं मैं ना, बस 3 पॉइंट्स के बारे में पता है, अवेलेबल सिर्फ 3 पॉइंट है आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है। यहां पर आप उठा के देखोगे तो इसमें देखो, इसमें 2 में आपको ए बी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है और ये ए बी सी आपको साथ साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एलिडेट को रखना है सी ए के अलोंग, सी ए के मतलब सी ए लाइन के अलोंग, है ना। तो सी ए जो भी आपके पास लाइन होगी, जैसे ये सी ए लाइन है आपके पास, यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में आप देखो तो इस सी ए लाइन के अलोंग में आपने यहाँ पर एलिडेट को रख देना है, रख दिया। आपको ए को साइड करना है, किसको साइड करना है सर, सी ए के अलोंग आपको ए को साइड रखना है, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल। सेम तरीके से आप क्या करेंगे, विद द एलिडेट टचिंग सी, अब आप यहां पर सी के ही रूप में आप यहां पर बी को भी साइड करेंगे। देखो 2 चीजें साइड कर दी आपने, पहली चीज साइड करनी है क्या कि सर आपको पहले सर एसी के अलोंग रखा, इस लाइन के अलोंग रख के आपने ए को साइड किया, इसके अलोंग रख के सी पे रखते हुए आपने बी को साइड किया, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां मैंने कह दिया आप लोगों से कि सर ठीक है, यहां से मेरी ए पॉइंट के थ्रू निकल रही है और यहां पर मेरे पास सर जो निकल के गई ना, ये निकल के सर बी से नहीं गई। रीजन क्या था, ओरिएंटेशन आपका नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, ऊपर रख रखोगे, अप्रॉक्सीमेट ओरिएंटेशन है आपके पास, ठीक है। तो एक जगह तो कर दोगे, बाकी जगह आपके पास हो नहीं पाएगा, बाकी जगह आपके पास हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप यहाँ पर सी के ऊपर रख के बी की तरफ साइड करोगे ना, तो कहीं और आ रहा है, बी पॉइंट जो है पेपर के ऊपर कहीं और दिखा रहा है, बी के थ्रू निकल जाती तो एक्जैक्ट ओरिएंटेशन आपके पास देखने को मिल जाता, फिर तो कुछ नहीं करना था आपको, बस तीनों जगह साइड करके आपको डायरेक्ट निकाल लेना था आंसर, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं अभी, ठीक है। आपने सी ए के अलोंग रखा और आपने ये तो निकाल लिया है कि सर सी और ए दोनों पे, फिर जब आप सी पे रख के इधर देखने की कोशिश कर रहे हो ना आप, तो ये बी पॉइंट आपका मिस आउट हो जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं कभी, करके देख लेना। क्यों मिस आउट हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट ओरिएंटेशन अभी भी नहीं हो रखा है आपका, ठीक है। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। सी ए के अलोंग रखा, ए को साइड किया, सी पे रखे, बी को साइड किया, तो सर आपके पास बी पॉइंट तो नहीं आया, लेकिन एक नया पॉइंट निकल के आ गया बी डैश, एक नया पॉइंट निकल गया बी डैश, ठीक है। तो और आपको यहां पर क्या करना है, साइड किया बी को और एक नई रे आपने ड्रॉ की सी बी, जो कि आपके सी बी डैश आपको यहां पर नया पॉइंट दिखा रहा है, ये दिखा तो रहा ही नहीं है सर बी को, ठीक है। लेकिन रे तो आपने साइड करके खींची है, तो आपने जो रे खींची है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, है ना। अभी पता लगाएंगे कैसे निकाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर ठीक है, ये सर एसी वाला काम तो हो गया ना। अब आपसे क्या रखा है कि सर प्लेस द एलिडेट अलोंग एसी, देखो सी और एसी में फर्क होता है, सी और एसी में फर्क होता है, ठीक है। हाँ तो देखो यहां पर क्या रखा है सर, प्लेस द एलिडेट अलोंग एसी, तो देखो अब एसी की तरफ आपको रखना है, तो देखो यार सी और एसी में क्या फर्क होता है, देखने का फर्क होता है। सी से ए की तरफ देख रहे हो तो सी ए से सी की तरफ देख रहे हो तो ए सी, ठीक है, फर्क बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपसे क्या रखा है कि अब देखो इसको टेबल को इसने क्या किया, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देखो अब एसी से साइड करोगे और साइड करना है सी को, ठीक है। देखो एक बार तो आपने कर दिया, पहला पार्ट तो हमारा बिल्कुल डन है, ठीक है, पहला पार्ट तो डन है। अब आपको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि अब साइटिंग करने वाले हम किसके ऊपर, सी के ऊपर। अब साइटिंग होगी किसके ऊपर, सी के ऊपर साइटिंग होगी, ठीक है। सी के ऊपर साइटिंग करेंगे, टेबल घुमा रहे, टेबल घुमाने के बाद आपको कुछ ऐसी बन गई, ठीक है, थोड़ी सी ऐसी बन गई, ठीक है, ओके। अभी देखो पूरी नहीं, आप थोड़ा थोड़ा समझो, इसको घुमाया आपने। अब आपको क्या करना है कि सर आपको रखना है एसी के ऊपर। अब देखो एसी के ऊपर रखना है और सी यहां पर है, आपने इसको सेटिंग कर दी, इसको ऐसे घुमा दो, आप घुमा दिया, ये देखो नीचे आ गया, देखो ए पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट यहां था, ए पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। बी यहां पर था, बी यहां पर था, बी इधर आ गया, बी डिश पे, ठीक है, आ गया, बिल्कुल। इसको घुमा दिया, घुमाते ही आपके पास यहां पर आ गया, आपने चेक किया, चेक करते सर बहुत इजी है ये तो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, है ना। उठा के देखा, ठीक है, सी को साइड कर दिया, एसी के ऊपर यहां पर आपने रखा एलिडेट रख के आपने देख लिया, ठीक है। आपने अब तक यहां पर क्या किया हुआ है सर, सी ए के अगेंस्ट में रखा है और आपने ये लाइन को बड़े अच्छे से सेट कर दिया, इसको रखे आपने इस लाइन को बड़े अच्छे से सेट कर दिया, ठीक है। और एक बार आपने देख लिया कि चलो ठीक है सर, यहां पर जब देखा तो सर एक बी डैश करके पॉइंट निकल के आया था आपके पास, ठीक है। बस इतनी बातें अभी तक आपको पता चली है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब देखो क्या कह रहा है, अंटिल सी इज साइटेड विद द एलिडेट टचिंग ए साइट बी। अब बी को दोबारा साइट कर रहा हूं मैं, देखो दो बात कह रहा है ये, सीए पे रख के आपने ये तो किया ही किया, बी को साइट किया था, अब एक बार और साइट करना है आपको, एक बार और साइट करना है। अब एसी पे रख के अगेन आप यहां पर क्या करोगे, किससे साइट करने वाले हो, आपसे कह रहा है कि सर ए के ऊपर रखा और अगेन आप यहां पर बी की तरफ साइट करो, ए के ऊपर रखा और अगेन आप यहां पर
बी की तरफ साइड करो, ठीक है। तो आप एक चीज उठा के देखो, सबसे पहले तो आपको ये नहीं लगता कि सर देखो वहां पर आपने साइटिंग की थी, यहां पर जो साइटिंग की थी तो दो रेज आपके पास निकल के आई थी, दो रेज आपके पास यहां पर निकल के आई थी, ठीक है। तो यहां पर अभी देखेंगे, अभी उठा के देखेंगे, विद द एलईडी टचिंग एट ए, एक पे टच किया, बी की तरफ रखा और ये लाइन आपने यहां पर खींच दी, ठीक है, ये लाइन आपने यहां पर खींच दी, ठीक है। आपके पास अब तक क्या क्या लाइन अवेलेबल थी, आपके पास दो ही लाइन अवेलेबल थी, एक थी ये वाली, एक थी ये वाली, ठीक है। इसके थ्रू भी हमने यहां पर किसको साइट किया हुआ था, इसके थ्रू भी हमने वैसे ही साइटिंग की हुई थी, ठीक है, इसके थ्रू भी हमने वैसे ही साइटिंग की हुई थी, ठीक है। तो आपसे क्या रखा है कि सर विद द एलईडी टचिंग ए, साइट आपको करनी है बी और यहां पर ड्रॉ करनी है एक रे, कौन सी, ए बी, ठीक है, ए बी, थ्रू इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस रे सी बी डैश, थ्रू इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस रे सी बी डैश। ये देखो यहां पर आपने सी को रख के साइट किया था, तब भी आपको बी दिखना चाहिए था, लेकिन बी नहीं दिखते हुए बी डैश दिखा था। यहां पर आपने साइट किया था तो आपके पास बी पॉइंट पे आना चाहिए था, यहां पर भी बी पॉइंट पे नहीं आएगा, लेकिन इसके थ्रू भी मैं बी को देख रहा हूं, इसके थ्रू मैं बी को देख रहा हूं, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा लफड़ा, बिल्कुल। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको यहां पर डी पॉइंट नाम दे देना है, ये कह रहा है आपसे, ठीक है, एट डी, ठीक है। प्लेस द एलिडेड अलोंग बीडी, अब कह रहा है कि सर प्लेस द एलिडेड अलोंग बीडी एंड टर्न द टेबल अंटिल बी इज साइटेड। अब देखो, अब आपको टेबल को क्या कर देना है, आपको सॉरी आपको एलिडेट को रख देना बीडी लाइन के ऊपर। बीडी लाइन कौन सी हो जाएगी आपके पास, ये बताओ सबसे पहले सर, बीडी लाइन कौन सी हो जाएगी, तो ये लाइन क्या बीडी लाइन नहीं हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, बीडी लाइन हो जाएगी। देखो यहां से आप उठा के देखो तो ये देखो ये बीडी लाइन हो गई आपकी, ये लो बीडी लाइन हो गई आपकी, ये लाइन खींच दी मैंने, इसको हमने कह दिया बीडी लाइन, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डी बोल दिया, इसको बीडी लाइन कह दिया, ठीक है। इस इंटरसेक्शन को क्यों लिया था, क्योंकि इस इंटरसेक्शन पे दो बार बी पॉइंट आ रहा था आपका, कौन सा आ रहा था, बी पॉइंट को कोशिश करने गए, एक बार बी डैश आ गया, एक बार कुछ और आ गया, तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट काटा कि सर इस पॉइंट में कुछ ना कुछ लफड़ा है आपका, इसके अप्रोक्सीमेट में ही आपके पास बी निकल के आएगा, ठीक है। फिर आपने इस बी को इस इंटरसेक्शन से ज्वाइन किया, इस इंटरसेक्शन से ज्वाइन करने के बाद इसको ऐसे घुमाया कि ये बी और ये जो दोनों है आपके पास सीधे सेम लाइन में आ जाए, ठीक है, आगे निकल के आ गया, बिल्कुल। तो आपसे यही कह रहा है कि सर अंटिल बी साइटेड, और ये बी आपके पास आपने क्या कर दिया, इसको घुमा के आपने यहां पर क्या कर दिया, इसको इस लाइन को और इस लाइन को आपने सेम में ले आए, बिल्कुल। इसी को आप यहां पर बोल देंगे कि सर ये काम आपके पास हो गया। अब आपने क्या कह दिया, अब एलिडेट को लेके जाओ ए पे और बाइसेक्ट करो ए पे, अब ए पे लेके जाके बाइसेक्ट करो ए पे, ड्रॉ कर दो एक रे थ्रू रिसेक्टिंग बीडी एट टी। अब यहां पर आपने कह दिया कि सर देखो अब इस लाइन को, जो बीडी वाली लाइन है, इस बीडी वाली लाइन को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ए के ऊपर एलिडेट रख के इसके पीछे भी आपको बैक रे कर देनी है, और साथ के साथ ही इसी तरीके से आपको यहां पर आगे देख लेना है। तो ये आपके पास एक स्टेशन निकल के आ जाएगा, इस स्टेशन को आपके पास यहां पर टी बोल देंगे, ठीक है। कहां तक पहुंच गया, ड्रॉ ए रे थ्रू रिसेक्टिंग बीडी एट टी, दस स्टेशन टी इज फ्लोटेड एस टी, इफ द वर्क इज कलेक्ट सीसी मस्ट आल्सो पास थ्रू इट, ठीक है। अगर सर ये दोनों का वजह से अगर ये पॉइंट मेरा सही सेलेक्ट हुआ है, तो आप जब सीसी पे रख के आप यहां पर जब एक पीछे बैकरे खींचोगे तो इन तीनों का इंटरसेक्शन इसी टी पॉइंट के ऊपर पड़ के निकल के आएगा, ठीक है। ये कह रहा है आपसे ग्राफिकल मेथड, दिस इज द बेसल्स ग्राफिकल मेथड। और यहां पर देखो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल बोल देते हैं मेथड ऑफ इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं मैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनस्क्राइब्ड, देखो नाम पूछेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन तो और भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत हो तो करें ना, ठीक है, ओके। तो ये मेरे ख्याल से यहां तक का पूरा मामला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।